हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है और देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कैसे कैसे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, किस तरह से हम मैट्रिक्स में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, किस तरह से? सपोज दिस इज ए रेक्टेंगुलर एरे, दिस इज ए मैट्रिक्स, क्लोज बॉक्स, A11, A21, A31 and so on. This is AM1. ऐसे सिमिलरली A12, A13 and so on up to A1n. सिमिलरली यहाँ पे आएगा A22, A23 एंड सो ऑन A2n। अगर हम देखें तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा इसका? AMN। तो समझते हैं हमने ये जो लिखा है क्या? ईच दिस नंबर इज नोन एज एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। A11, A12, A13 इज नोन एज एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। एंड अगर हम बात करें रो, इसमें एक चीज़ होती है रो। व्हाट इज रो? तो दिस इज नोन एज रो, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज रो एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज कॉलम। दिस इज फर्स्ट कॉलम डिनोटेड एज C1 और दिस इज फर्स्ट रो डिनोटेड एज R1। सिमिलरली इफ द रो इज सेकंड द डिनोटेड एज R2 एंड कॉलम, सेकंड कॉलम इज दिस वन, इट इज डिनोटेड एज C2। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 1 2 3 और अप टू n, यानी इसमें n कॉलम्स है। और रो की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 अप टू m, यानी इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? m और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? n। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो वो होगा क्या? m इंटू n। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में इस तरह से लिखा हुआ है 2 3 6 5, 2 इंटू 2, तो इसका मीन्स है कि फर्स्ट नंबर डिनोट्स नंबर ऑफ रो एंड सेकंड डिजिट शोज नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? जो इसके लास्ट में लिखा होगा। ऑर्डर कैसे पता करेंगे? इसमें रो कितनी है? 1 2 R1 R2 और कॉलम कितना है? C1 C2, यानी इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 इंटू 2। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है A22, A22, तो ये बताता है कि ये जो एलिमेंट A22 है उसकी इस मैट्रिक्स में लोकेशन क्या है। इस मैट्रिक्स में A22 की लोकेशन कहाँ पर है? इससे ये पता चलता है कि ये एलिमेंट A सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। इससे ये पता चलता है कि ये जो A22 है उसकी लोकेशन क्या है कि सेकंड रो में है और वो सेकंड कॉलम में हो। ऐसे ही एक अगर हम स्टैंडर्ड कहें तो जनरल वे में कह सकते हैं AIJ। अगर मुझे कोई थर्ड कॉल, सपोज कोई एक नंबर है I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 1, इसमें वैल्यू प्लेस कर दो AIJ के, तो क्या आ जाएगा? A21। यानी ये इससे क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ रो सेकंड रो है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी ये एलिमेंट कहाँ आएगा? यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है नंबर 2 1 2 1, ये बताता है कि इस एलिमेंट की इस मैट्रिक्स में लोकेशन को, और यहाँ पर जो ये नंबर लिखा हुआ है m इंटू n, ये बताता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स लाइक दिस 2 3 6 7 8 9। तो हम बात करें इसके ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें? 1 2 और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो यानी नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम 3, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 इंटू 3। अगर हम बात करें कि इसमें एक एलिमेंट है A23, इसकी वैल्यू क्या है? A23, यानी सेकंड रो में तीसरे कॉलम में जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A23 की वैल्यू 9। सिमिलरली बताओ अगर A22 की वैल्यू क्या होगी? A22 की वैल्यू क्या होगी? 8।
सेकंड रो में सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इज 8। ठीक है, तो इस तरह से ये मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स कितनी तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। तो व्हाट इज रो मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो एग्जिस्ट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? एक रो मैट्रिक्स। जैसे A11, A12 और A13। तो हेयर इट इज़ ए रो मैट्रिक्स A। इसका अगर हम ऑर्डर की बात करें तो नंबर ऑफ रो कितनी है? 1, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 1 into 3। अगर कोई और भी आप मैट्रिक्स लेते हो रो मैट्रिक्स A11, A12, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 into 2। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है हमें कि ऑर्डर में नंबर ऑफ रो तो हमेशा कितनी रहेंगी? 1। कॉलम चेंज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन रो एक ही रहेगी। तो इसका अगर हम जनरल वे में कहें तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AIJ, और ऑर्डर क्या रहेगा? 1 into n। 1 तो हमेशा ही आना है, n चेंज होता रहेगा, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज द जनरल वे ऑफ ए रो मैट्रिक्स। हाँ, ROW कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या होगा? एक कॉलम। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? एक कॉलम मैट्रिक्स। जैसे 2 3 6। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2 3, और कॉलम कितना है? 1। कॉलम क्या है? 1। तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी? ये कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसका ऑर्डर 2 into 1 भी हो सकता है, 4 into 1 भी हो सकता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि कॉलम हमेशा क्या रहेगा? 1। तो अगर हम जनरल वे में कहें तो मैट्रिक्स क्या होगी? A इज इक्वल टू AIJ और M into 1 n, क्योंकि कॉलम हमेशा क्या रहेगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n, जहाँ पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज 2 3 6 7 8 9। तो ये जो मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर क्या है? इसमें रो कितनी है? 1 2, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसमें ये है m की वैल्यू और ये है n की वैल्यू। क्या m इज इक्वल टू n है? नहीं है। व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n द मैट्रिक्स इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ उसमें भी नहीं होंगे, विच इज आल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट की स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। मैन नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम द मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। इज मीनिंग m इज इक्वल टू n, तो मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 2 3 6 7 8 9 11 12 13। हेयर रो कितनी? 1 2 3, कॉलम कितना? 1 2 3। तो 3 into 3 द मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इसके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी है, प्लस ऑल एलिमेंट अदर देन डायगोनल्स आर 0, यानी ऑल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल आर 0। कैसे? जैसे सपोज एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल है कि दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 2 into 2। तो 2 3 0 0। यहाँ पर डायगोनल में तो एलिमेंट है, डायगोनल में तो एलिमेंट है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0। या ये कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल नहीं कहे जाएंगे। डायगोनल ये होता है ना, अगर एक स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो डायगोनल दिस इज ए डायगोनल, तो ये डायगोनल है, इसको हम लेंगे दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल्स के एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के क्या होंगे? सब 0। तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स।
वो 3 × 3 का लें मैट्रिक्स एक 3 4 6 0 0 0 0 0 0, तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी यहाँ पे? दिस मैट्रिक्स इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे कैसे हैं? 0। ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स प्लस ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। मतलब इसका मीन्स ये है कि स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी, पहली कंडीशन कि वो डायगोनल है, और डायगोनल होने के लिए वो एक स्क्वायर है। ठीक है, डायगोनल होने के लिए वो स्क्वायर है, और उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे है? 0। यानी ऐसी मैट्रिक्स जो पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल देखें तो 3 × 3 की बनाते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 0। सपोज कोई एलिमेंट है 2 2 2, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इट इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं? 0, और एज वेल एज इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं? सेम। तो ये मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं जीरो और नील मैट्रिक्स। तो वो नील मैट्रिक्स से नाम से ही पता चल रहा है, नील मतलब सब कुछ खत्म। तो खत्म जैसे कि सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0। जब ऑल एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के 0 होंगे तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी? नील मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसके लिए ये कंडीशन नहीं कि इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है या स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। कैसे कि एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि सपोज इट इज़ ए 0 0 0 0 0 0, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट क्या है? 0, तो इट इज़ आल्सो ए जीरो मैट्रिक्स। सिमिलरली हेयर ऑल एलिमेंट्स आर 0 बट इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स इज नोन एज जीरो और नील मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, मतलब इसमें सारी वो प्रॉपर्टी है जो किसमें? स्केलर मैट्रिक्स में, कि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, हाँ स्क्वायर होना जरूरी है, स्क्वायर होना जरूरी है इसके लिए, आइडेंटिटी के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा? 1। ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1। सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 1 होंगे। एग्जाम्पल 1, इट इज़ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे? 1 × 1 ऑर्डर की। एग्जाम्पल दूसरा 1 1 0 0, इट इज़ ए स्केलर मैट्रिक्स एज वेल एज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, दिस इज 2 × 2 ऑर्डर की। एक हो गई 1 1 1 0 0 0 0 0 0, इट इज़ ऑफ ऑर्डर 3 × 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स बी हो गई। ये भी कैसी मैट्रिक्स है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके, मैंने कहा वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल्स आर 0, मीन्स 1 2 3 6 7 8, और ये हो गए 0 0। तो ये मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर वाले में लोअर वाले 0 डायगोनल्स के, और लोअर वाले में अपर वाले 0, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर की बात करें तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसके डायगोनल्स से ऊपर के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? 0, जैसे 2 3 6 और 0। इट इज़ ए अपर ट्रायंगुलर, सॉरी इट इज़ ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये 2 × 2 ऑर्डर की है, तो इसके लिए कंडीशन भी है कि इट इज़ मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल 3 × 3 का ले लें अगर हम, तो हो जाएगा 2 3 6 7 8 9 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स ऐसी हो गई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
यानी जब अपर की बात होगी तो नीचे वाले जीरो होंगे, जब लोअर की बात होगी तो अपर वाले जीरो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, क्या कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी। तो उसकी कंडीशन ये है कि सपोज ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है 2 3 0 6, बी एक मैट्रिक्स है 2 3 0 6। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है 2 3 0 6, बी एक मैट्रिक्स है 2 3 0 6। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्वलिटी। कंडीशन फर्स्ट है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, कि दोनों के क्या हो, ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 और इसका ऑर्डर भी कितना है 2 × 2। ऑर्डर मस्ट बी सेम। सेकंड कंडीशन है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर सेम। मतलब इसके A11 में जो एलिमेंट है उसके A1 में भी सेम एलिमेंट होना चाहिए, इसके A12 में जो एलिमेंट है इसके भी A12 में वही एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो मैट्रिक्स कैसे कहलाएंगी, A इज इक्वल टू बी। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं कि सपोज एक मैट्रिक्स दी हुई है कि ये कहा गया है हमें ऑलरेडी कि A इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B के इक्वल है, ये गिवन है हमें कंडीशंस। तो एक मैट्रिक्स A दे दी, क्या 2 3 x 9 इज इक्वल टू x प्लस वाई 3, यहाँ आ जाएगा 2 9। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दे दी हमें कि A और ये मैट्रिक्स दे दी B। हमें फाइंड करनी है x की और y की वैल्यू। तो देखो जब ये कहा गया है कि ये दो मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल है, तो अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है, इसको एलिमेंट को ले लो आप 4। जब ये मैट्रिक्स दोनों क्या है, सेम है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो यानी ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। मीन्स कंपेयर जब करोगे आप तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 2 के, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। जब x इज इक्वल टू 4 आ गया, इस वैल्यू को इसमें प्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -2। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर हमें एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, कैसे 2 3 √2 6 मैट्रिक्स ए दी हुई है, और हम डिनोट कैसे करते हैं एक मैट्रिक्स को, ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर एक डैश लगा देते हैं, ए डैश। इट शोज दैट कि इट इज़ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ये ए का ट्रांसपोज हो चुका है। तो अगर हम ए मैट्रिक्स ये दी हुई है 2 × 2 ऑर्डर की, तो इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इसकी जो फर्स्ट इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो इसकी फर्स्ट रो बन जाएगा, इसका जो सेकंड कॉलम है वो इसकी सेकंड रो बन जाएगा, यानी जो कॉलम है वो रो बन जाएंगी। तो 2 √2 और 3 यहाँ आ जाएगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा, दिस इज 6। तो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके लिए ये कंडीशन नहीं है कि इट इज़ नेसेसरी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं, इट मे बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जाम्पल ए दिया हुआ है 2 3 6 7 8 9। ठीक, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3। नाउ जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे ए डैश, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम, यानी 2 3 6 जो रो में था वो क्या बन जाएगा कॉलम में, 2 3 6 सेकंड रो बन जाएगी, सेकंड कॉलम 7 8 9। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पर ऑर्डर था 2 × 3, जब ट्रांसपोज किया तो ऑर्डर हो गया 3 × 2। ठीक है, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि इफ ए इज इक्वल टू ए डैश, इफ ए इज इक्वल टू ए डैश मीन्स अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज करने के बाद भी हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए,
एक मैट्रिक्स ए है, इसका हमने ट्रांसपोज किया ए डैश, तो क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, यानी 1 0। अब ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 0 1। तो देखो ए और ए डैश एग्जैक्टली सेम है ना, तो जब ए और ए डैश बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए इज इक्वल टू ए डैश द मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, अगर ए माइनस ए डैश के इक्वल होगा तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएंगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कोई बुक का, ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स देख ली, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी देखा, तो उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज एक मैट्रिक्स ए दी हुई है ये, तो हमें शो करना है कि इट इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट रो बन जाएगा, दिस इज 0 -1 1। सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगी 1 0 -1। थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगी -1 1 0, ठीक है। तो देखो हमारी जो मैट्रिक्स ए थी उसमें यहाँ पर माइनस प्लस था और यहाँ पर माइनस, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। अगर हम इस पूरी मैट्रिक्स ए डैश में से जो ट्रांसपोज करके आई है उसमें से माइनस कॉमन ले लें, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो होता क्या है कि सभी एलिमेंट्स से माइनस कॉमन आता है, तो अगर हम माइनस लेते हैं तो कॉमन ये -1 है, ये क्या बन जाएगा +1, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 0 +1 +1 -1 0। तो जब हमने माइनस कॉमन लिया बाहर तो क्या हो गया, सभी एलिमेंट्स के साइन रिवर्स हो जाएंगे। जैसे ही रिवर्स हुए तो ये एग्जैक्टली वही बन गया मैट्रिक्स ए, तो यानी इसको हम ये कह सकते हैं -a। तो यानी ये भी कह सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू -a या ए इज इक्वल टू -a डैश। तो ये मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू -a डैश, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास, देखो अभी हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स ट्रांसपोज पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो उसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ छूट गई हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ट्रांसपोज की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ट्रांसपोज की, कि अगर एक ए का ट्रांसपोज किया जाए उसका फर्दर ट्रांसपोज किया जाए, एक ही मैट्रिक्स ए का 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो हमें क्या मिलेगी, ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी ए, जैसे भी हुआ जैसी वो ओरिजिनल थी वैसी ही मैट्रिक्स मिल जाएगी अगर हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे। फिर अगर एक मैट्रिक्स ए प्लस बी है और उसका कंबाइंड में ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए प्लस बी का कंबाइंड ट्रांसपोज, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है बी है और सी है, इन तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है और इस पर करना है ट्रांसपोज, तो इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, सबसे पहले आएगा सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा, सी डैश बी डैश ए डैश, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट है और एक मैट्रिक्स ए है और इसका होना है ट्रांसपोज, तो के कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और ए का हो जाएगा ट्रांसपोज, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करनी है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है कि वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो 0। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, अगर इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आता है तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। कैसे, देखो एक क्वेश्चन से एग्जाम्पल से देखते हैं कि सपोज एक क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स ए है 2 3 और यहाँ आ गया 2 3, ठीक है।
अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं? ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 2 3। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे? इसका प्रोडक्ट इससे 6 और इसका प्रोडक्ट इससे -6, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0। जब हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो क्या आ गया? 0। तो यानी अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो यानी ये मैट्रिक्स कैसी है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ टू मैट्रिक्स। अलजेब्रा मीन्स कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो देखते हैं कैसे हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशंस करते हैं और डिवाइड करते हैं। ये चारों चीज़ देखते हैं। क्या कि एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, सपोज एक मैट्रिक्स ए है 2 3 6 9। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 × 2। एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर भी क्या है? 2 × 2 6 7 9 √2। ठीक है, वी नीड टू फाइंड व्हाट? ए प्लस बी। वी नीड टू फाइंड ए प्लस बी, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी क्या होगा? एडिशन कर रहे हैं सबसे पहले। कंडीशन क्या है एडिशन होने के लिए? कंडीशन ये है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एलिमेंट्स का एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या करेंगे ए प्लस बी के लिए कि ऑर्डर देख लिया हमने 2 × 2, इसका ऑर्डर भी 2 × 2। तो ऑर्डर जब सेम होगा तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। एडिशन कैसे करेंगे कि इस मैट्रिक्स ए का A11 फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स बी का पहले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 + 6। सिमिलरली 3 ऐड हो जाएगा 7 के साथ, और 6 ऐड हो जाएगा 9 के साथ, और 9 ऐड हो जाएगा √2 के साथ। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स कंबाइंड होके आ गई वो आ गई 8 10 15 9 + √2। 9 + √2 को 9 √2 नहीं लिख सकते? नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं है ना वो। 9 × √2 को 9 √2 लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ 9 + √2। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। सपोज देखो, अगर हम ऑर्डर अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा? सपोज एक मैट्रिक्स है 2 3 1 6 7 1 और एक मैट्रिक्स बी है 2 1 6 7। तो अब जब आप ऐड करोगे तो ये तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, इसका क्या होगा? ये तो बचा रह जाएगा। तो इसलिए ऑर्डर मस्ट बी सेम। नेक्स्ट हम करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन मतलब ए माइनस बी। सिमिलर वे में इसको भी करते हैं किया कि फर्स्ट एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट होगा, यानी 2 - 6 और 3 - 7 6 - 9 और 9 - √2। तो क्या आ जाएगा? 4 -4 -4 -3 और ये आ जाएगा 9 - √2। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं और सब्सट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है और उसको हमें सीखना भी है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कर देता है कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का। तो हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जब और क्या कंडीशंस हैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो देखते हैं। कि एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें A विच इज़ 2 1 6 7। पहले हम छोटा देखते हैं, फिर देखेंगे बड़ी मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल से समझते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। पहले एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर देखते हैं कि फर्दर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 6 1 7, नेक्स्ट इज 7 2 9 1। एक मैट्रिक्स B है ये और एक है मैट्रिक्स A। तो वी नीड टू फाइंड AB। ठीक है, और प्रोडक्ट। तो अगर हम ए बी फाइंड करना चाहते हैं कि A × B, तो क्या होगा कि A 2 1 6 7 इंटू सेकेंड मैट्रिक्स 7 9 2 1। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम दो मैट्रिक्स की? तो ये देखते हैं। देखो, जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो होता रूल्स क्या है कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी अब AB, उसमें
का पहला एलिमेंट क्या होगा, इस नई मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे कि इस अगर हम पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो करेंगे क्या कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट होगा। इस तरह से हम हाइड कर लेंगे जो मैट्रिक्स हमारी पहला एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं हम, तो पहले एलिमेंट वाली रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का होगा प्रोडक्ट। कैसे, 2 की मल्टीप्लाई होगी, ऐसे होगा 2 की मल्टीप्लाई होगी 7 से, ये हो जाएगा 2 × 7 प्लस 1 × 2। ठीक है, ये आ गया नई मैट्रिक्स ए बी का पहला एलिमेंट। फिर सेकंड एलिमेंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो ही रहेगी, अब कॉलम कौन सा हो जाएगा, सेकंड, ये हो जाएगा 2 × 9 प्लस 1 × 1। फिर थर्ड एलिमेंट अगर हमें निकालना है A21, तो अब रो चेंज हो जाएगी, रो हो जाएगी इस बार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 × 7 प्लस 7 × 2, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 × 9 प्लस 7 × 1। इसको सही करके लिखना, बस ये वेरी इंपॉर्टेंट है करना प्रोडक्ट। अब देखो 14 + 2 ये आ जाएगा 18 + 1 42 + 14 और 54 + 7, तो आंसर क्या आ गया, AB = 54 + 14 14 क्या 1 है यहाँ पे, ये 2 लिख रखा है आपने। 1 है ये, अच्छा, तो क्या आ जाएगा 16 19 56 और ये आ जाएगा 61, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से 2 × 2 × 2 × 2 की मैट्रिक्स का हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। अभी और देखते हैं एग्जाम्पल्स मल्टीप्लाई के।